मेरे सभी प्यारे बच्चे, मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पिछले लेक्चर में सारणिकों के गुणधर्म के बारे में बता दिया गया था। आज जो हमें बताना आपको है वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया आ रही थी, सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आइए आज कुछ क्वेश्चनों को बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सारणी में x, y एंड z, a, b एंड c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब तक गुणधर्म पूरा विधिवत नहीं जानेंगे तब तक इनके क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको जितने भी 6 गुणधर्म लिखाए गए हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसको आप विधिवत देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, ग्रुप के कमेंट के माध्यम से उसको दोबारा पूछ सकते हैं। तो आइए इसको देखिए। इसमें रो आर कॉलम किसी एक का ऑपरेशन करके गुणधर्मों के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो तृतीय कॉलम है C3, उसमें कर दीजिए कि C3 माइनस C1 कर दीजिए। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। x, y एंड z फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट स्तंभ को उतार दीजिए, सेकेंड भी ऐसे लिख दीजिए। थर्ड के लिए C3 के लिए रूल सप्लाई करेंगे, C3 माइनस C1 करेंगे। C3 ये है, C1 ये है, तो x प्लस a और माइनस C1 x करेंगे। ये x कट जाएगा, बचेगा क्या ये, तो यहाँ ये बचा। ऐसे ये माइनस ये करिए, y प्लस b माइनस b y करिए तो y कट जाएगा, केवल बचेगा b। इसी प्रकार z प्लस c माइनस z करिए, z प्लस c माइनस z करेंगे, z कर बचेगा c आपका। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो करना है उसको देखने की आवश्यकता है। अब आप इसको ये देख रहे होंगे कि इसमें 2 स्तंभ इक्वल हो गए। अब आपको गुणधर्म के कारण जानते होंगे, जब किसी भी सारणिक में 2 स्तंभों के मान इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसे सारणिक के मान 0 हो जाते हैं। इसलिए ये स्तंभ के सभी एलिमेंट और इसी स्तंभ के सभी एलिमेंट्स बराबर हैं। इसलिए ऐसे सारणिक का मान सीधे आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 0 लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a माइनस b एंड c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c इक्वल टू क्या लाना प्यारे बच्चे, 0 लाना है। तो इसको देखते हैं 0 कैसे आएगा। इसके लिए आप पुनः वही रो आर कॉलम किसी का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में आप रो का ही कर दीजिए। R1 के लिए कर दीजिए आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। R1 फर्स्ट पंक्ति, R1 माने रो पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति के लिए R1 के लिए ये तीनों जोड़ दीजिए। तो जोड़ने देखिए आपको क्या मिल रहा है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। दूसरे के लिए b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b कर दीजिए। तीसरे के लिए c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c कर दीजिए। शेष को ऐसे लिख दीजिए, b माइनस c माइनस a एंड a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c कर दीजिए। अब यहाँ देखने की आवश्यकता है, ये a कटेगा, b कट जाएगा, c कट जाएगा, ऐसे सारा कट जाएगा, इसमें भी सब कट जाएंगे। कटने के बाद सारे एलिमेंट फर्स्ट पंक्ति के क्या हो गए प्यारे बच्चे, 0 हो गए। 0 0 0, b माइनस c माइनस a एंड a माइनस b, और c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। अब आपको पता होना चाहिए, यदि किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट्स 0 हों
तो ऐसे सारे कमान सीधे 0 होता है, तो आप इसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। या प्यारे बच्चे देखिए, एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है, आप इसको सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब आप प्लस माइनस प्लस जो विस्तार की कंडीशन बताया गया था एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में, 0 को बाहर रखेंगे, फिर मार्क ये अंडरगोज होगा, ये 4 होगा, फिर 0 को बाहर रखेंगे, फिर ये अंडरगोज ये 4 होंगे, फिर ये 0 को करेंगे, ये अंडरगोज ये 4 होगा। तो जब सारे के पहले 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई कराते ही ऑलरेडी वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसको आप प्रसारित करके विस्तार करके भी आप 0 ला सकते हैं। यदि विस्तार करके नहीं लाना चाहते हैं तो सीधे आपको अगर प्रगुण पता है तो बाय अकॉर्डिंग प्रगुण के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चे, 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 7 65 3 8 and 75 5 9 and 86 इक्वल टू आपको क्या लाना प्यारे बच्चे, 0 लाना है। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन वेरी सिंपल है। आप सीधे प्रसार करके भी ला सकते हैं, परंतु ये क्या रहा है, आप हेडिंग को भी पढ़ लीजिएगा कि बिना प्रसार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 1 से 5 को सिद्ध करिए। इसलिए आप सीधे प्रसार करके आप नहीं सिद्ध करना है, केवल गुणधर्मों को, केवल प्रगुणों को यूज करके इसको लाना है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आइए इसके देखते हैं क्या प्रगुण लगेगा, कैसे लगेगा। इसके लिए आप देखिए क्या करना होगा। इसके जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि C3 के लिए C3 - 9 C2 करेंगे। क्या करेंगे? C3 के लिए C3 - 9 C2 कर देंगे। तो देखिए क्या स्थिति बनेगा। C का मतलब होता कॉलम, स्तंभ। तो 2 3 5 ऐसे नोट कर लीजिए, 7 8 and 9 भी लिख लीजिए। अब इसका ऑपरेशन करना है तो क्या करना है, C3 अर्थात 65 - 9 मल्टीप्लाई C2 7, तो 7 9 63। तो 65 - 63 घट के क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ प्यारे बच्चे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसके लिए 75 - 9 मल्टीप्लाई C2 अर्थात 8 है, तो 8 आप लिख देंगे ये वाला। 9 8 72, 73 में से 72 जाएगा, 75 में से 72 जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चे 3। इसी प्रकार 86 के लिए भी आप देखेंगे, 86 - 9 मल्टीप्लाई 9, तो हो जाएगा 86 - 9 81, 86 में से 81 जाएगा प्यारे बच्चे 5 हो जाएगा। तो ये नियम अप्लाई करने के बाद देखिए क्या करना होगा, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये प्रगुण का पुनः इसमें प्रयोग है। प्रगुण में ये कहता कि यदि किसी भी पंक्ति में, तीसरा प्रगुण ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी एलिमेंट्स इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसे सारणिक का मान क्या होता है, सुन, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से होता है। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो इसको भी आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथे क्वेश्चन की बारी है। चौथे क्वेश्चन पर देखिए क्या होगा। 1 1 1 BC CA AB plus C BC plus A CA plus B इक्वल टू 0। आपको प्रगुण पूर्तिया पता होगा तभी आप बता सकते हैं, अन्यथा आपको सॉल्व करना टफ हो जाएगा। ध्यान देने की आवश्यकता आपको है प्यारे बच्चे। यहाँ देखिए क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। 1 1 1 ऐसे लिखेंगे, C3 का ऑपरेशन किया जाए। क्या किया जाए, C3 का देखिए कैसे करें, BC CA एंड AB को ऐसे लिख दीजिए।
अब यहाँ ऑपरेशन ये हो कि C3 के लिए कर दिया जाए C3 प्लस C2 कर दीजिए। अब आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, AB प्लस AC हो जाएगा और फिर प्लस C2 अर्थात प्लस BC हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं ये कंडीशन हो रहा है, C3 का मान ये है तो A का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, AB प्लस AC है, AB प्लस AC और प्लस C2 जोड़ना है तो C2 BC है। तो सब कुछ लेकर के AB प्लस BC प्लस AC SC है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इनका भी मल्टीप्लाई कराए, BC प्लस AB और प्लस ये लिख सकते हैं CA, तो यहां उसको लिख दीजिए BC प्लस AB प्लस CA लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चे इसको लिखेंगे CA प्लस CB प्लस इसको AB जोड़ देंगे तो प्लस AB हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा CA प्लस CB प्लस AB। अब ध्यान देने की आवश्यकता, सब एक ही चीज है। ये थर्ड जो स्तंभ है इसमें AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस CA, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। AB प्लस BC प्लस CA आपका बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1 1 1 1 1 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, BC CA एंड AB बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 1 1 1। तो इस प्रकार आपका प्यारे बच्चे ये तो ऐसे ही रहेगा, AB प्लस BC प्लस CA ऐसे रहेगा। आप जानते हैं कि यदि किसी भी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी एलिमेंट इक्वल हो तो ऐसे सारणी का मान शून्य होता है तो गुणे 0 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे जब किसी चीज में तो पूरा वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके भी लग गया। अभी प्रगुण को याद रखेंगे, जिस प्रगुण से हो रहा है उसके आगे लिख देंगे। प्रगुण नंबर 4 का एक कहानी है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आपको चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार आपको आगे भी सॉल्व करने हैं, प्रयास करिएगा कि आगे लगाइए। यदि नहीं आएगा तो पुनः अगले लेक्चर में कल मेरे द्वारा पुनः अपलोड कर दिया जाएगा।